आदाब, मैं अल्लामा गजाली। स्वागत है आपका पीवीएन लाइव न्यूज में। बीते 2 फरवरी को जोकीहाट के गिरता पंचायत के ललिया गांव में एक मामला प्रकाश में आया था, जब एक बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा था। 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया था और किस तरह से अररिया एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर अररिया अच्छे थाना के प्रभारी की टीम गठित की गई थी। अब विशेषकर बात करें, हमारे साथ बने हुए हैं एसडीपीओ अररिया पुष्कर कुमार। सबसे पहले स्वागत है सर पीवीएन लाइव न्यूज में आपका। थैंक यू। पीवीएन लाइव न्यूज के लिए मैं गजाली जी का धन्यवाद देता हूँ। सर 48 घंटे जगना ये अजीब व गरीब लगता है सर, किस तरह से बरामदगी हुई, ये बहुत बड़ी सफलता है सर आपकी। देखिए, बच्चे जो है, हम लोग पुलिसकर्मी आते हैं तो हम लोग भी किसी समाज से आते हैं, और किसी का भी बच्चा का इस तरह का अपहरण अगर होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको चाहते हैं कि सेफ रिकवरी हो जाए पहले बच्चे की। और पुलिस अधीक्षक अररिया महोदय का यही इंस्ट्रक्शन था, दिशा निर्देश यही थी कि पहले बच्चे को सकुशल बरामद किया जाए और तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वही हुआ इस केस में भी, और हमारे साथ जितने भी टीम के सदस्य थे, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। हमारे टीम में जो भी एसएचओ जोकीहाट, एसएचओ टाउन अररिया, एसएचओ बैरगाछी, एसएचओ पलासी, एसएचओ सिट्टी, ये सारे लोगों ने तन मन के साथ, लगन के साथ काम किया और हम लोग बच्चे को सकुशल रिकवरी के साथ साथ जो फिरौती की रकम दी गई थी उस रकम को भी बरामद करने का प्रयास करने के साथ गैंग में शामिल सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यह मैसेज देना चाहते हैं समाज में, अपराधियों को भी मैसेज हम देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरह की अगर कोई अपराध करते हैं और ये सोचते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, मैं उसको पताल से खोज के भी निकाल दूंगा। और इस तरह से इन्होंने बिल्कुल पीवीएन लाइव न्यूज के माध्यम से एक बड़ा मैसेज दिया कि अपराध बिल्कुल सतर्क रहें और बच कर रहें, क्योंकि पुष्कर कुमार अभी अररिया में है। एसडीपीओ पप्पू यादव जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनकी कहानी सुने थे एबी न्यूज के माध्यम से, लेकिन हम उस व्यक्ति के पास बैठे हैं जो 2 ही घंटा सोते हैं। सर कैसे नींद पूरी हो जाती है? नहीं, 2 घंटा नहीं, नींद तो होती है 6 घंटा। तो लेकिन सर इस तरह से मानसिक स्थिति सुबह 9 बजे कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग को 24 घंटा भी जगना पड़ जाता है। ये पुलिस में ऐसा मैंने नौकरी होता है कि कभी कभी अकस्मात कंटिन्यू जगना पड़ता है, तो उसके बाद फिर नींद लेना ही पड़ता है। सर जिस तरह से अहले सुबह आज 9 बजे चले गए, वहां पर पानी में दिखे। पुलिस का तो हमेशा चौकन्ना रहना है और हमेशा आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। अगर आप अलर्ट मोड में नहीं होंगे तो दूसरे लोग अलर्ट मोड में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग को हमेशा अलर्ट मोड में रहना है और जनता के बीच में जनता के लिए ही कार्य करना है, जनता जिससे खुश रहे। और हम लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस की प्रतिष्ठा जो है वो बरकरार रहे, पुलिस की प्रतिष्ठा जो धूमिल है वो धूमिल रहे। और इस तरह से इन्होंने कहा कि बिल्कुल जब आपातकालीन उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बहरहाल 48 घंटा के 72 घंटा भी नहीं सोते हैं, लेकिन सो लेते, नींद पूरी हो जाती है। लेकिन दाद देनी होगी। जिस तरह से लगातार अपराध पर अंकुश लगाने की प्रयास की जा रही है इनकी ओर से, आपने देखा भी होगा बीते दिनों जिस तरह से एक हाई वोल्टेज ड्रामा आप देखे भी होंगे, किस तरह से फिरौती की गई, फिर 1,86,500 रुपए बरामद किया गया। नकली पिस्तौल के साथ वो तमाम लोग बरामद किए गए। साथ ही साथ इन्होंने समाज सेवी समाज अंजुम और आफाक को भी सम्मानित किया था। ये कम बड़ी बात नहीं है। जब लोग सहयोग करें पुलिस का तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं समाज की वो तमाम बुराइयां, वो तमाम अपराध और नशा मुक्त समाज बनाने हेतु कहीं न कहीं सर बहुत अग्रसर रहते हैं। और हमारा यही कहना है कि जनता अगर पुलिस को सहयोग दे तो हम लोग निश्चित तौर से जनता के साथ मिलकर अपराध पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाएंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे सर हमारा है कि जिस दिन ऊँट पर 16 ऊँट पकड़ाया था सर, उस दिन उसमें कैसे पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, कहाँ थे सर? ऊँट के बारे में सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, डीएम साहब को भी। उन लोगों ने हमको और एसडीओ साहब को निर्देशित किया कि जरा सा ऊँट लेके कोई जाने वाला है इधर से किशनगंज। तो हम लोगों ने उस सूचना पर जो लोकेशन था, उस लोकेशन के आधार पर लगातार रात को भटके पलासी के क्षेत्र में तो डेहटी में जाके ऊँट मिला। तो हम लोग एक जगह डेहटी में और एक जगह वहीं से थोड़ा सा पास में ही बरामद हुआ। तो उस ऊँट को हम लोग जब्त करके और न्यायालय में प्रस्तुत करके, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और ऊँट को भी सही सलामत राजस्थान में जहां पहुंचाना था उसको पहुंचा दिया गया है। सर लास्ट सवाल क्षमा के प्रार्थी है सर कि अभी कुछ नौजवान तबके के लोग जिस तरह से
बच्चियां कोचिंग करके निकलती हैं बर्मा से दिगर जगहों पर, वहां पर सर छेड़खानी वगैरह का मामला भी सामने आया था पिछले दिनों, सर आपको जानकारी मिली थी सर? उसमें हम लोग सादे निवास में भी कुछ प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। अब तो स्कूल कॉलेज कोचिंग सब खुलने वाले हैं, तो इस पर हम लोग उसको महिला थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित किए हैं और कुछ महिला कांस्टेबल और उसको हम सादे निवास में, कॉलेज में, स्कूल में लगाएंगे और किसी भी मनचले को अगर इस तरह का कोई हरकत करेगा तो वो दंड के भागी होंगे। उसमें हम लोग कहीं पकड़ने नहीं जा रहे। बहरहाल अपराधी अपराध कर ले लेकिन बच नहीं सकता, इनका कुछ ऐसा ही कहना है। और पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यदि बात करूं 2016 से लेकर अब तक पत्रकारिता जगत में हूं, जिस तरह से एक्टिविटी इनकी है कहीं न कहीं बहुत सराहनीय है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए देर रात के अंधेरे कब कहां निकल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन वो अपने ड्यूटी के प्रति जो उसका कार्य है उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शायद इसी का परिणाम आने वाले दिनों में मिले तो बेहतर होगा। बहरहाल कैमरामैन राजेश के साथ मैं अल्लामा गजाली, अररिया।